चलिए बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नया फंक्शन सीखते हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। हिंदी में हम इसको चिन्ह फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको? चिन्ह फलन, ऐसे लिखते हैं, चिन्ह फलन। अब ये क्या है जरा समझिएगा। इस फंक्शन को हम लोग fx से रिप्रेजेंट करते हैं। fx बराबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। जब x का मान, जब डोमेन 0 के बराबर नहीं है, अर्थात डोमेन जब 0 के पहले है या 0 के बाद है, तब fx बराबर मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x से रिप्रेजेंट करते हैं। जब डोमेन 0 है मेरे बच्चा, तब fx का मान 0 होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी दर्शाते हैं। अब ये दो केस होगा। पहला केस क्या होगा, ध्यान सुनना। पहला केस होगा x का मान 0 से बड़ा, अगला केस होगा x का मान 0 से छोटा, अगला केस होगा जब x बराबर 0 हो। ऐसे तीन केस आ सकते हैं। अब ध्यान से जरा पकड़िएगा क्या चल रहा है, ये सुनिएगा ये क्या चल रहा है। देखो, जब x का मान अपना 0 से बड़ा है, अब ये जब 0 से बड़ा है, ध्यान सुनिएगा, जब 0 से बड़ा है तो मार्ट पॉजिटिव है। जैसा कि पिछले लेक्चरों में आप पढ़े, जब जब मार्ट पॉजिटिव होता है तो एजटिक जैसा का तैसा खोलता है। तो मेरे भैया ये x बटे x इक्वल ये 1 हो गया। समझ पा रहे हैं? जब x का मान निगेटिव है, ध्यान सुनना, जब x का मान निगेटिव है तो मार्ट के अंदर निगेटिव है तो निगेटिव मार्ट के बाहर पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा तो x नीचे लेके मेरे बच्चा माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। जब x का मान 0 है तो देन फंक्शन का वैल्यू ही 0 है। अब फिर ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है। मैंने क्या बोला, जब x का मान पॉजिटिव है तो मार्ट एजटिक खुलेगा जैसा का तैसा। जब x का मान निगेटिव है तो मार्ट के अंदर यदि निगेटिव है तो एक निगेटिव और लेके आएगा तो ऊपर प्लस ही होगा, लेकिन नीचे माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, जरा ग्राफ समझिएगा कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ हम लोगों को थोड़ा सा यहां समझना है क्या चल रहा है। ये थोड़ा सा मैं हिंदी कायदे से लिख लेता हूं, इसका कलर चेंज हो गया था। ये बेटा सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन है, चिन्ह फलन हिंदी में इसको बोलते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए मैं समझाता हूं, फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। अब जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे fx का दूसरा नाम y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है 0 के आगे, y बराबर -1 का ग्राफ बनाना है 0 के पीछे। यहां बच्चा समझ में आ गया? यहां ऐसा जरा समझते, जैसे मार्ट की वैल्यू -3 डाल देता हूं तो नीचे भी तो -3 डालेंगे। तो क्या आपको पता है जब मार्ट के अंदर निगेटिव होता है तो एक निगेटिव और लेके आता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो -3 नीचे तो -3 होगा ना मेरे बच्चा, तो 3 बटे -3 तो ये -1 होगा। ठीक इसी तरह यहां पे मैंने लिखा जब x का मान निगेटिव है तब सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होगा, उत्तर होगा, वो -1 चलेगा। जब x का मान पॉजिटिव है तो +1 चलेगा, और जब x की वैल्यू 0 है तब सिग्नम फंक्शन अपना आउटपुट 0 देता है। मैं कह सकता हूं कि सिग्नम फंक्शन केवल 3 ही उत्तर देता है, -1, 0, +1, इसके अलावा कुछ भी नहीं देता। तो ये पता चल गया, इसकी डिफिनेशन से पता चला कि जो सिग्नम फंक्शन का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, जबकि रेंज केवल 3 ही होते हैं। रोस्टर विधि में चलूं तो रेंज 3 आएगा, -1, 0, +1। चलिए सब लोग मिलकर इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका मेरे बच्चा ग्राफ समझेगा। तो ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस खींचते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, डायमेंशन खींचता हूं मैं। इधर इधर दिमाग लगाइएगा, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और मेरे बच्चा ये वाई एक्सिस हो गया। अब थोड़ा समझिएगा कि क्या चलेगा। देख, मुझे y बराबर, इसको y भी बोल सकते हैं, y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है, लेकिन 0 के आगे बनाना है। तो y बराबर 1 का ग्राफ बनाने के लिए यदि यहां पे मेरी हाइट 1 है, यहां पे मेरे बच्चा जो हाइट है वो -1 है, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है। y बराबर 1 का ग्राफ सब लोगों को पता है कि y बराबर जो 1 का ग्राफ चलता है वो कुछ ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे चलता है, दिमाग लगाना। ये ऐसे हल्का सा होल बनेगा और फिर मेरे बच्चा ये y बराबर 1 का ग्राफ बनेगा। ये मैं कह सकता हूं fx बराबर 1 का ग्राफ। ठीक इसी तरह देखो,
y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है, y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है जीरो के आगे। यहाँ पे मेरे बच्चा ये ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे एक बिंदी रहेगी, ये जीरो पे ग्राफ है, लेकिन जीरो के आगे y बराबर 1 है, ये जीरो के पीछे। अब जब जीरो के पीछे मेरे बच्चा ग्राफ बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा हटाओ, देखो ऐसे, ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे। ये ग्राफ है fx बराबर -1। एक्चुअल में इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, उम्मीद है समझ में आ गया। fx बराबर -1, fx बराबर -1 का ग्राफ बनाना है जीरो के पीछे, जीरो के पीछे। fx बराबर 1 का ग्राफ बनाना है जीरो के आगे। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, टूट टूट के बनता है, लेकिन ये पता चल गया। अब ये डोमेन कितना लेता है, ध्यान से सुनिएगा, ये डोमेन कितना लेता है मेरे भैया। डोमेन कैसे देखते हैं, डोमेन होता है एक्चुअल में ग्राफ में एक्स अक्ष का फैलाव। तो ऐसे इधर से चल रहा है, माइनस अनंत से कहां तक जा रहा है, प्लस अनंत तक जा रहा है, सब जगह ले रहा है। जीरो भी तो ले रहा है, जीरो में ग्राफ ऐसे आ गया। अच्छा, इसकी फीलिंग कैसे आ रही है, ग्राफ पहले ऐसे जाएगा, फिर जीरो पे जंप करके एक बिंदी देगा यहाँ पे, अब फिर ऐसे ग्राफ जाएगी, कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे जीरो के ऊपर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, अर्थात ये वाई एक्सिस लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। अब इसका कोई पूछे डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, ध्यान से सुनना। डोमेन होगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, जिसे हम बोलेंगे आल रियल नंबर। डोमेन हम बोलेंगे कि आल रियल नंबर है, आल रियल नंबर है। तो मेरे बच्चा इसकी रेंज क्या होगी, रेंज देखा जाए तो ये सब कुछ लेने के तैयार है, ये जो फंक्शन है सब कुछ लेने के लिए तैयार है, अर्थात इनपुट कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये देता क्या क्या है, देता क्या क्या है, देता है केवल -1, 0 + 1, अर्थात जो रेंज होती है वो रोस्टर मेथड में लिखूं तो आपका जो आंसर दे सकता है वो क्या दे सकता है, सुनिए, -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, +1 दे सकता है, बाकी इसके अलावा मेरे बच्चा कुछ नहीं देगा। तो उम्मीद है कि ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सिग्नम e⁻x की रेंज बताइए, रेंज बताइए, ठीक है, रेंज क्वेश्चन मार्क है, मुझे इसकी रेंज बताना है। अब थोड़ा सा क्लियर सुनिएगा कि इसकी रेंज कैसे ज्ञात करेंगे। अब दिमाग लगाइएगा। ये सिग्नम का इतना डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, बुद्धि लगाइएगा। सिग्नम फंक्शन नोट करके मैं 2-3 चीजें यहां समझा देता हूं। सिग्नम फंक्शन का यदि डोमेन पॉजिटिव होता है, ये डोमेन पॉजिटिव होता है, तब उत्तर +1 देता है। यदि सिग्नम के अंदर मैं पॉजिटिव इनपुट डालता हूं तो उत्तर 1 देगा। यदि सिग्नम के अंदर मैं 0 डालता हूं तो उत्तर हमेशा 0 देगा। लेकिन यदि सिग्नम फंक्शन के अंदर नेगेटिव डोमेन डालता हूं तो मेरा उत्तर -1 होता, बस, इससे ज्यादा कुछ देता ही नहीं। फिर ध्यान से सुनिएगा, यदि सिग्नम के अंदर, यदि मैं सिग्नम के अंदर पॉजिटिव डालता हूं तो उत्तर 1 देता है। सिग्नम के अंदर मतलब सिग्नम के डोमेन में यदि 0 डालता हूं तो उत्तर 0 देता है, और यदि सिग्नम के डोमेन में यदि मैं नेगेटिव डालता हूं, यदि नेगेटिव डालता हूं तो उत्तर -1 देता है। अब समझिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके आप अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि ये कुछ ऐसा चल रहा है। अब दिमाग लगाना, मेरा क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है मेरे भैया, क्वेश्चन है सिग्नम e⁻x। अब समझिएगा, जैसा कि आपको पता है e⁻x का जो आंसर होता है, याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, e⁻x, जो e⁻x का जो आंसर होता है वो हमेशा 2 और 3 के बीच होता है। क्या होता है, 2 और 3 के बीच होता है। मतलब क्या है कि जो e⁻x का जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच होता है। तो जो इसकी वैल्यू है जो 2 और 3 के बीच है, तो मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जब जब ये पॉजिटिव होगा तब उत्तर कितना देगा, +1। तो मैं कह सकता हूं कि इसका उत्तर 1 है। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, सिग्नम e⁻x की जो रेंज है, जो रेंज है, रेंज हमेशा सेट के अंदर लिखते हैं, तो ये एकल समुच्चय है, केवल एक ही उत्तर देगा, तो इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये बात समझ में आपको आई होगी। चलिए क्वेश्चन में इसके तहत और कुछ कराता हूं, बस ध्यान से सुनना। देखो,
अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सिग्नम मॉड ऑफ एक्स की रेंज बतानी है मुझे। अब देखो, अब इसकी रेंज कैसे ज्ञात करेंगे? मामला पूरा क्या है कि डोमेन कितना ले रहा है। क्या आपको पता है जो इसका आंसर होगा वो 0 या पॉजिटिव होगा? ये तो समझ में आ गया होगा। मॉड ऑफ एक्स अपना उत्तर कभी निगेटिव नहीं देता है, 0 देता है उत्तर या पॉजिटिव देता है। इसका मतलब कि जिस दिन, दिमाग लगाना, जिस दिन ये 0 देगा उस दिन इसका आंसर 0 होगा, और जिस दिन ये पॉजिटिव देगा मॉड, उस दिन इसका उत्तर 1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सिग्नम मॉड ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो केवल इतनी हो सकती है। रेंज क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, इतनी रेंज हो सकती है, -1 नहीं सॉरी, क्या होगी रेंज? 0 और 1, 0 और 1, ये इसकी रेंज होगी। अब मेरे भैया मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूं, आप जरूर इसको करिएगा। एक ये क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं मैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, साइन सिग्नम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर लिख रहा हूं, सिग्नम x स्क्वायर -2x + 3 -2x + 3 की रेंज बताना है। यहां भी रेंज क्वेश्चन मार्क है। चलिए कॉपी करिए। अब सुनिएगा, मामला ये कुछ ऐसा चल रहा है, दिमाग लगाइए। मामला ऐसा चल रहा है कि यदि मुझे ये पता चल जाए कि ये 0 है या नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्या समझ पा रहे हैं? यदि ये पता चल जाए तीन में से, यदि ये 0 होगा, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान 0 होगा तो सिग्नम की रेंज 0 हो जाएगी। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो सिग्नम की रेंज -1 हो जाएगी। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान पॉजिटिव आ जाए तो कुछ ऐसा हो। अब कंसेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं। तो क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a बराबर 1 है? ध्यान से देखिएगा, a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, -2 है, और c बराबर मेरे बच्चा +3 है। तो क्या आपको पता है d क्या होता है? d क्या होता है जरा बताइए, क्या होता है d? b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac? b² - 4ac। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, b² का मतलब ये क्या है? 4 -4ac की जगह 3, तो जो d की वैल्यू आएगी 4 - 4 × 3 12, मैं लिख सकता हूं d बराबर -8 आ रहा है। उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, क्लास 11th में भी बच्चा पढ़ के आता है, 12th में भी पढ़ता है, और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे कि a का मान, आप देख रहे हैं a का मान, तो रीजन क्या है? ये ध्यान से सुनिएगा, रीजन ये है, रीजन ये है कि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0। देखिए क्या लिखा हूं, a का मान 0 से बड़ा है और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर है, वो 0 से छोटा है। इसलिए कंसेप्ट होता है जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्रेटर देन 0, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, यदि a का मान 0 से बड़ा है और d का मान 0 से छोटा है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो उत्तर होता है वो पॉजिटिव आता है। तो मैं कह सकता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। तो ये बेटा मेरा बच्चा पॉजिटिव है, इसलिए मैं कह सकता हूं, यहां लिख सकता हूं कि जो सिग्नम की रेंज है, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो सिग्नम x² - 2x + 3 की जो रेंज होगी ये पॉजिटिव निकल के आया है, इसलिए रेंज कितनी होगी मेरे भैया? रेंज होगी मेरे भैया केवल एक रेंज होगी। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, और मेरे बच्चा इस वीडियो को जरूर आगे अपने यार दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।